योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कैरियर के विंडो एसी की बहुत ही माइनर लीकेज को चेक करने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों आज ये लीकेज इतनी माइनर है कि हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद ही इसे हम ढूंढ पाए हैं। मैं आपको इसमें वो गुड टिप्स भी दूंगा जिससे आप माइनर लीकेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं, ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो किसी लीकेज को ढूंढने में ज़्यादा खर्च ना हो। तो मेरी गुजारिश यही है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप लीकेज को चेक करेंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम उसके जो संभावनाएं हैं जहां से हम लीकेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं वो आपको पता चल सके। वीडियो के पहले भाग में देखा कि हमने विंडो एसी की लीकेज को झाग के द्वारा चेक किया। हमने इसे लीक डिटेक्टर के साथ भी चेक किया था, लेकिन दोस्तों लीक डिटेक्टर कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस लीकेज के आसपास इतना ऑयल था और इतनी कन्फ्यूजन थी कि हमारा जो लीक डिटेक्टर है वो ठीक प्रकार से सेंस नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम दूसरा ऑप्शन अपनाते हुए हमने लीकेज को झाग के द्वारा चेक किया, लेकिन लीकेज इतनी माइनर है कि वो झाग के द्वारा भी डिटेक्ट नहीं हो पाई। अब हम उसके आगे का प्रोसेस जारी करते हैं। कि दोस्तों, हमें सबसे पहले हमारी जो कूलिंग कोयल है हमारे विंडो एसी की, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा और उसके जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट से हम प्रेशर देंगे और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम बंद कर देंगे ताकि हमारा प्रेशर हमारी कूलिंग कोयल में स्टैंड रह सके। इसके लिए हम उसके जो फालतू पॉइंट है एक्स्ट्रा पाइप को लेकर उन्हें हम बंद कर रहे हैं। हम कोयल की ओरिजिनल पाइप को पंच नहीं करेंगे क्योंकि हमें ब्रेजिंग करने में फिर काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप किसी एक्स्ट्रा पाइप के साथ उसके मुहानों को बंद कर दीजिए और सिर्फ एक पाइप को खुला रखिए ताकि हम वहाँ से प्रेशर को डाल सकें। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। हमने कोयल के उन फालतू मुहानों को बंद कर दिया है और हमने कूलिंग कोयल के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दिया है। मैं आपको वो प्रेशर की रेंज भी दिखाऊंगा कि हमने कितना प्रेशर डाला। नाइट्रोजन का यूज़ करते हुए आप हमेशा डबल स्टेज रेगुलेटर यूज़ करें, यह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। देखिए, हमने यह मीटर लगाया हुआ है जो कि प्रेशर वाला है, हम सिर्फ इससे काम चला रहे हैं। इसके लिए आपको डबल स्टेज नाइट्रोजन सिलेंडर पर डबल स्टेज रेगुलेटर का ही यूज़ करना चाहिए। प्रेशर हमने 250 PSI डाला है। अब हमने उस कूलिंग कोयल को एक टब के अंदर पानी भर के, साफ़ पानी है वो, उसके अंदर डाल दिया है और अब हम बबल्स को वॉच करेंगे कि क्या कहीं से बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ताकि हम उस लीकेज को फाइंड कर सकें। दोस्तों, यह प्रोसेस हमारा तीसरा है। सबसे पहले हमने लीक डिटेक्टर से लीकेज को चेक करने की कोशिश की, वहाँ से हम कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद हमने झाग के द्वारा चेक किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो पाए। अब हम यह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उस माइनर लीकेज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए 250 PSI प्रेशर है। प्रेशर को भरते हुए आपको चार्जिंग लाइन हैवी प्रेशर रेंज वाली लेनी चाहिए जो कि ब्लैक टाइप की होती है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। आप नीली पीली के साथ ऐसा काम ना करें क्योंकि वो कम प्रेशर वाली चार्जिंग लाइन होती है। इसलिए आप हमेशा ज़्यादा प्रेशर PSI वाली चार्जिंग लाइन का ही इस्तेमाल करें ताकि वो ब्रस्ट होने के चांस कम हो जाए। प्रेशर को 250 PSI के रेंज तक भरा, लेकिन लीकेज हमारी फिर भी फाइंड नहीं हो पाई। अब हम लीकेज को फाइंड करने से पहले दोबारा हम वो प्रोसेस अपनाएंगे। उससे पहले हम एसी सर्विस के लिए केमिकल यूज़ करते हैं उसके द्वारा हम इस कूलिंग कोयल को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं ताकि अगर जहां लीकेज है उसके ऊपर ऑयल आया होगा तो उस पर धूल मिट्टी चिपक जाती है। उसे साफ़ करने के लिए हम इस कूलिंग कोयल को अच्छी तरह से उस केमिकल से साफ़ कर रहे हैं ताकि वो अवरोध उस लीकेज से हट जाए और हमें लीकेज जल्दी से मालूम पड़ जाए कि लीकेज कहाँ है। हम इसके सभी कूलिंग कोयल के जो हमारे जोड़ हैं, टी पॉइंट हैं, जो हमारे बैंड हैं और जो हमारे फिन्स हैं, उसको हम अच्छी तरह से एसी साफ़ करने वाले लिक्विड केमिकल से साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर इसको उस टब में डालकर इस प्रोसेस को दोहराएंगे ताकि हमें लीकेज जल्दी से जल्दी मालूम पड़ जाए। आपने उसको अच्छी तरह से केमिकल से धो दिया है, उसे अच्छी तरह से ब्रशिंग कर दी है। अब हम उसको
अगर आपके पास सर्विस पंप है उसके साथ आप उसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए, प्रेशर से, ताकि कोई भी चांस ना रहे कि हमें बार बार से ये प्रोसेस दोहराना पड़े। इसलिए आप सर्विस पंप के द्वारा इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। और इसे करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि हमने इसके अंदर प्रेशर को डाला हुआ है, इसलिए इसको आप बड़ी सावधानी से इस प्रक्रिया को दोहराएं ताकि कोई परेशानी न। इस कूलिंग कोयल को अब हमारे प्रेशर गन से बहुत बारीक तरीके से साफ़ कर रहे हैं ताकि कोई भी चांस न रह पाए कि कहीं से लीकेज के ऊपर धूल मिट्टी रहने के चांस बढ़ सकते हों। इसलिए हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और वॉश करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने इसे सर्विस करने वाले लिक्विड से इसको हमने धोया है। वो लिक्विड कोयल के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी कूलिंग कोयल धीरे धीरे सारी फिन्स ख़राब हो जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको फिर याद करा देता हूं कि आपको यह ध्यान में रखना है कि इस कूलिंग कोयल के अंदर अभी प्रेशर है और आपको बड़ी सावधानी से साथ काम करना है ताकि कोई दुर्घटना के चांस ना बने। और प्रेशर भी आपको एक लिमिट में ही रखना है। तो देखिए हमने उसे लिक्विड से भी साफ़ कर दिया है और प्रेशर के साथ उसको पानी से भी वॉश कर दिया। हमने फिर उस प्रोसेस को दोहराया। हमने कोयल को टब में डाला। देख रहे हैं कि कहीं से बबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कूलिंग कोयल है, इसलिए इसमें प्रेशर की एक लिमिट आपको उसी रेंज में रखनी पड़ेगी ताकि इसके ब्रस्ट होने के चांस ज़्यादा ना बढ़े। वैसे ये कॉपर वाली कूलिंग कोयल है इसलिए इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप एल्युमिनियम वाली कूलिंग कोयल पर ऐसा करते हुए प्रेशर दोस्तों उसके बाद भी हमें कूलिंग कोयल से लीकेज डिटेक्ट नहीं हुई। अब हम इसको एसिड से साफ़ करके इसको एक लोहे की तारों वालों ब्रश से साफ़ कर रहे हैं ताकि जहाँ भी अगर धूल मिट्टी या ऑयल की परत काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी है वो साफ़ हो जाए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। हम लीकेज को ढूंढने के लिए वो सब प्रक्रियाएं करेंगे जो ज़रूरी हैं ताकि बार बार हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो दोस्तों देखिए हमने ब्रश से साफ़ करने के बाद जब हमने कोयल को टब में डाला तो आप देख सकते हैं आपको एक बबल नज़र आ रहा है और वो बबल वहाँ से उठ रहा है जहाँ हमें बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि यहाँ लीकेज हमें मिल सकती है। आप ध्यान से देख लीजिए। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात और ऐड करूँगा जो आपको पता नहीं है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश भी करूँगा। आप देख सकते हैं पानी में बबल उठना शुरू हो चुका है और एक ही बबल आ रहा है, यानी कि हमारी लीकेज एक ही जगह से है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने काफ़ी कोशिशें की हैं, काफ़ी मशक्क़त की है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए इस कूलिंग कोयल के अंदर प्रेशर को भी बढ़ाया है। देखिए हमने 250 psi प्रेशर किया हुआ था, अब आप देख सकते हैं हमारा प्रेशर 400 से ऊपर है। दोस्तों ये रिस्क हमने इसीलिए लिया ताकि हमारा टाइम ना ख़राब हो और बार बार हमारी गैस ना ख़राब हो, क्योंकि बार बार गैस लीकेज होने से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस रिस्क को अपनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप कूलिंग कोयल पर यह प्रक्रिया कर रहे हैं या हीटिंग कोयल पर, क्योंकि हीटिंग कोयल पर अगर प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप उसमें आराम से 300 psi तक प्रेशर भर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो लगभग इतना ही होता है। और अगर कूलिंग कोयल या हीटिंग कोयल कॉपर की है तो आप उस पर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। एल्युमिनियम वाली कोयल पर आपको रिस्क देख कर ही लेना चाहिए। अब हम उस पॉइंट को ब्रश से साफ़ कर रहे हैं, तारों वाला ब्रश से, ताकि हमारी लीकेज और मुखर हो जाए और हमें बिल्कुल जो ब्रेजिंग करनी है उसका स्थान प्राप्त हो जाए। दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूँ कि हमने जो हमारा प्रेशर था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। हमारा प्रेशर शुरू में 250 psi था, अब हमने इसको 400 से ऊपर ले जाकर हमने ये माइनर लीकेज को ढूंढने का लक्ष्य हासिल किया है। दोस्तों काफ़ी रिस्की वर्क होता है। इस कार्य करते हुए आपको गॉगल्स अवश्य पहनने चाहिए और जो चार्जिंग लाइन है उनका चयन भी आपको कैपेसिटी के आधार पर ही करना चाहिए कि आपको कितनी कैपेसिटी तक प्रेशर देना है। देखिए लीकेज काफ़ी तेज़ हो चुकी है। ब्रश से साफ़ करने के बाद लीकेज का जो रेट है बबल उठने का वो काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि हमारी लीकेज इस कूलिंग कोयल में यहीं पर है जहां हमें संभावना भी नहीं थी। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूं कि आपको इस कार्य करते हुए काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना होगा। चार्जिंग लाइन का चयन, प्रेशर का चयन और उस कार्य को करते हुए
पेशेंस और बहुत ही सावधानी, बहुत ही धीमे से आपको ये सभी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि आप कार्य करते हुए हमेशा सेफ्टी का ध्यान अवश्य रखें। उसके लिए आप अपनी शॉप पर एक टब रख सकते हैं प्लास्टिक का, बार बार आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि माइनर लीकेज को वॉच करने के लिए, ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये आप देख ही चुके हैं। प्रेशर आप देख लीजिए, मैं दोबारा से आपको फिर दिखा रहा हूँ। 450 से ऊपर हमारा प्रेशर है। कि हमने इस लीकेज को ढूंढने में काफ़ी पेशेंस और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमने आखिर लीकेज को ढूंढ लिया है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये प्रक्रिया हर विंडो एसी या हर स्प्लिट एसी के साथ दोहरानी पड़े। कई लीकेज होती हैं जो हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए आपको इस प्रक्रिया के द्वारा आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप सेफ कार्य करें और कोई भी दुर्घटना आपके साथ ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों लाता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि आप इन वीडियो के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।